हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स का चैप्टर टू, मोर ऑन एक्सेल 2016। वी नो वेरी वेल नाउ डेज एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हम जो भी क्लास सिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गिवन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसका पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट हमारी जो सबसे ऊपर है वो हमारी टाइटल बार, जिसमें हमारा टाइटल है क्लास सिक्स चैप्टर टू। इसी के नाम से मेरी जो वर्कशीट है वो सेव है, तो ये टाइटल हमारा ऊपर शो कर रहा है। बाय डिफॉल्ट जब हम एक्सेल ओपन करेंगे तो उसमें बुक वन के नाम से टाइटल जो है वो शो करेगा। उसके एक साइड हमारी क्विक एक्सेस टूल बार होती है और एक साइड हमारे कंट्रोल बटन्स हैं। उसके नीचे हमारे आते हैं टैब्स, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, और फिर आते हैं हमारे ग्रुप्स। और इन्हीं ग्रुप्स में हम हमारी जो कमांड है उनका हम यूज करते हैं। ठीक है। उसके इन दोनों को मिला के हम रिबन बोलते हैं, टैब्स और ग्रुप्स को मिला के रिबन बोलते हैं। ठीक है, जो कि सेम चीज हमने हमारे एमएस वर्ड में और पावर पॉइंट में भी डिस्कस की थी। उसके जस्ट नीचे आते हैं हमारे जो ये नेम बॉक्स है, इसमें हर सेल का जो एड्रेस है वो हमारा स्टोर होता है। ठीक है, मतलब इस हर सेल का जो नाम होगा वो यहाँ पे नेम बॉक्स में शो करेगा। उसके बाद आती है हमारी ये फॉर्मूला बार, जिसमें हम फॉर्मूलाज यूज करेंगे। ठीक है, जो भी हमारा डाटा होगा एक्सेल के अंदर, जो हमारी वर्कशीट है उसके अंदर जो भी हम डाटा स्टोर करेंगे, जो भी हम टेबल बनाते हैं, उसके कैलकुलेशंस के लिए हम जो है फॉर्मूलाज वगैरह अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी फॉर्मूला बार होती है। उसके बाद ये हमारे जो बीच का एरिया है ये है हमारी वर्कशीट, जिसमें हम अपना जो डाटा है वो स्टोर करते मतलब डाटा जो है वो टाइप करेंगे, टेबल वगैरह जो भी हमें बनानी है, मतलब सारा जो है वर्कशीट का हम इस यहाँ से यूज करेंगे। अब इसमें देख लेते हैं, वर्कशीट में ना दो चीजें हैं, जैसे एक है कॉलम्स और हमारी रोज। ठीक है, तो जो वर्टिकल लाइंस होते हैं हमारी, मतलब ए बी सी डी, जिनको लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है, वो है हमारी कॉलम्स। ठीक है, मतलब वर्टिकल लाइंस को हम क्या बोलेंगे? कॉलम्स। और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, जिनको रिप्रेजेंट किया है नंबर्स ने, 1 2 3 4 इस टाइप से, वो है हमारी रोज। तो जो हमारी वर्कशीट है वो बेसिकली इन्हीं से मिलके बनी है, मतलब कॉलम से और रोज से। इनका जो इंटरसेक्शन होगा इनको हम बोलेंगे सेल। जैसे हमारे इन ये ऐसे जहाँ पे कट कर रही है, ये वाली रो यहाँ से कट कर की, ये वाले कॉलम यहाँ से कट कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे सेल। तो जितने भी बॉक्स बने हुए हैं इनको हम बोलेंगे सेल। ओके। उसके बाद हमारी ये साइड में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार है, और नीचे शीट्स है हमारी ये कुछ, जैसे शीट वन, शीट टू, हम और भी ऐड कर सकते हैं प्लस के निशान से, और भी शीट थ्री भी ऐड होके आ चुकी है। मतलब कितनी भी शीट्स हम यहाँ पे नीचे से जो भी हमें यूज करनी है, और शीट्स अगर हमें चाहिए तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लास्ट में हमारी ये स्टेटस बार है। ठीक है, यहाँ से हम वर्कशीट को जूम और जूम आउट भी कर सकते हैं। ओके, तो ये था ओवरव्यू। अब देख लेते हैं कि एक तो जैसे मैं जहाँ पे भी जिस सेल पे मैं क्लिक कर रही हूँ और फिर मैं टाइप कर रही हूँ, इसका मतलब है कि ये है हमारी एक्टिव सेल। मतलब बाकी तो सारी सेल्स हैं, लेकिन जहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ वो है हमारी एक्टिव सेल। जिस भी सेल पे हम क्लिक करेंगे वो हमारी सेल एक्टिव हो जाती है। एक्टिव कहने का मतलब कि जिस भी सेल पे हम क्लिक करके टाइप करेंगे तो उस सेल में वो डाटा आ जाएगा। ठीक है, तो उसको हम एक्टिव सेल बोलते हैं जहाँ पे भी हम क्लिक करेंगे। और उसका जो बॉर्डर होता है ना, वो ग्रीन बॉर्डर है। देखो, अब जैसे पुरानी जो वर्जन्स थे एमएस एक्सेल के, उसमें ब्लैक कलर का बॉर्डर था, जैसे 2007 की अगर हम बात करें। लेकिन 2016 हो गए, 19, मतलब जितने भी आगे के जो वर्जन्स हैं उनमें ग्रीन कलर का बॉर्डर है एक्टिव सेल का। ओके, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। उसके बाद आता है एड्रेस। सेल का एड्रेस हम कैसे देखेंगे? जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जो सेल है उसका जो ये सेल्स है हमारी, ये ग्रुप किससे मिलके बनी है? मतलब इससे कॉलम से और रो से। ठीक है, तो इसका नाम भी कॉलम और रो दोनों से मिला के ही बनेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर रखा है। अब इसका पहले हम ऊपर की तरफ देखेंगे, लेटर क्या है? जी, मतलब कॉलम कौन सी है हमारी? जी। और फिर हम साइड में देखेंगे, साइड में नंबर क्या है? 10। तो मतलब जो इस सेल का नाम है वो क्या है? G10। देखो नेम बॉक्स जो है, ये नेम बॉक्स मैंने बताया था ना, फॉर्मूला बार के साइड में नेम बॉक्स है। यहाँ पे भी G10 लिखा हुआ है, मतलब जिस भी सेल पे हम क्लिक करेंगे वहां पे नेम बॉक्स में उसका सेल एड्रेस आ जाएगा। तो वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि कैसे देखते हैं। पहले हम लेटर देखेंगे, उसके बाद नंबर, मतलब पहले कॉलम फिर रो। ठीक है, इसको हम कई बार जैसे उल्टा लिख देते हैं, जैसे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है जो भी है उसमें, है ना। कई बार स्टूडेंट्स उल्टा लिख देते हैं, पहले रो लिख देंगे 10, उसके बाद एच, तो उल्टा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो H10 है, मतलब पहले लेटर आएगा।
ठीक है। पहले कॉलम, कॉलम की स्पेलिंग बड़ी है, रो की छोटी है, तो कॉलम बड़ा होगा, रो का बाद में आएगा, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, बस याद रखने के लिए। ठीक है। उसके बाद चलिए टॉपिक्स पे चलते हैं। फर्स्ट है हमारा सेलेक्टिंग सेल्स इन अ वर्कशीट, मतलब सेल्स को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, सिंगल सेल को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे और ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। वेरी वेरी इजी टॉपिक। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये 6th क्लास में कैसे दे दिया ये इतना इजी टॉपिक। चलो कोई बात नहीं। अब देखो जैसे जिस भी सेल पे मैंने क्लिक किया, जैसे यहाँ पे क्लिक किया माउस की हेल्प से, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो सिंगल सिंगल सेल पे मैं क्लिक कर रही हूँ, इसका मतलब मैं सेलेक्ट कर रही हूँ सेल को। ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ वो हमारी एक्टिव सेल हो जाती है। क्यों एक्टिव हुई, तो वो तभी हुई जब मैंने उसके ऊपर क्लिक किया। ठीक है। तो ग्रीन बॉर्डर आ गया, एक्टिव सेल हमारी हो गई है, तो मतलब सिंगल सेल को हमने सेलेक्ट कर दिया है। ठीक है। तो जहाँ पे भी हम क्लिक करेंगे डायरेक्ट वो हमारी सिलेक्टेड सेल हो जाएगी। उसके बाद अगर बहुत सारी सेल्स हमें सेलेक्ट करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं माउस की हेल्प से हम कैसे करेंगे। जैसे मुझे ये जो टेबल मैंने बना रखी है ना, ऑलरेडी बना रखी है, तो जहां से मैंने सेल सेलेक्ट करनी स्टार्ट करनी है, सबसे पहले मैं वहां पे क्लिक करूंगी और इसको पहले राइट साइड में और फिर नीचे की साइड में, डाउन साइड में मैं ड्रैग कर दूंगी माउस को। उसके बाद हम माउस को छोड़ देंगे तो देखो हमारी जो पूरी टेबल है वो एक्टिव हो चुकी है, मतलब पूरी टेबल के बाहर ग्रीन बॉर्डर आ गया, मतलब ये जो पूरी टेबल है वो हमारी सेलेक्ट हो चुकी है। अगर ये तो था माउस की हेल्प से, अगर हमें कीबोर्ड की हेल्प से करना हो तो हम कैसे करेंगे। मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना है ना, तो जहां से सिलेक्ट करना है उस वाली सेल पे हम क्लिक करके छोड़ देंगे। ठीक है। और फिर शिफ्ट क्लिक का हम यूज करेंगे, शिफ्ट का, शिफ्ट की के साथ हम एरो कीज यूज करेंगे। जैसे मैंने यूज की राइट की, तो राइट की का हम ऐसे क्लिक करते जाएंगे। अब डाउन वाली एरो की का यूज करेंगे नीचे वाली सेलेक्ट करने के लिए, तो डाउन वाली एरो की कर दी। ठीक है। तो हमारी जो टेबल है वो सेलेक्ट हो चुकी है जो मैंने बना रखी है। मतलब जितनी भी सेल्स हमें सेलेक्ट करनी है उस हिसाब से हम माउस की हेल्प से भी सीधा ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, और माउस की कीबोर्ड की हेल्प से भी हम शिफ्ट की प्लस एरो कीज का यूज करके सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम रेंज भी बोलते हैं। जैसे मैंने ये वाली जैसे पूरी ये वाली मैंने सेलेक्ट की, ये वाली 2 कॉलम, ठीक है, तो ये रेंज हो गई। या फिर यहाँ से यहाँ तक मैंने ये वाली रो यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर दी। ठीक है। तो ये रेंज हो गई। तो ग्रुप ऑफ सेल्स भी बोल देते हैं, रेंज भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मॉडिफाइंग सेल कंटेंट। मॉडिफाई मतलब चेंज करना, जो भी सेल के अंदर मैंने कंटेंट लिख रखा है उसको हम चेंज कैसे करेंगे। इसमें भी क्या ही है, मतलब जैसे फ्रूट्स लिखे हुए हैं, वेजिटेबल्स लिखे हुए हैं। अब फ्रूट्स में मंडे के नीचे 2 लिखा हुआ है, मुझे 2 की जगह कुछ और लिखना है, तो लिख दो सीधा 4, हो गया चेंज। या फिर इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मान लो यहाँ पे 4 है, ठीक है, दूसरा मेथड क्या हो सकता है जो कि स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें तो इस पर डबल क्लिक कर दो अंदर। ठीक है। जैसे हम इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे तो डिलीट की से हम इसको डिलीट कर देंगे, जो अंदर का पहले से लिखा हुआ है डिलीट कर दिया, और जो भी हमें लिखना है 4 5, जो भी वैल्यू हमें लिखनी है वो हम लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। ठीक है। तो चेंज करना भी बहुत, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक कुछ है नहीं। ओके, बट है तो हम एक बार डिस्कस कर रहे हैं सारी चीजें। उसके बाद है कट कॉपी एंड पेस्ट। सेम चीजें हमने एमएस वर्ड में भी यूज की थी, सेम चीजें हैं, कट कॉपी एंड पेस्ट कैसे करेंगे। जैसे अगर मैं स्टेप बाय स्टेप करना हो तो हम कैसे करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, अब मुझे इस 5 को बहुत सारी सेल्स के अंदर कॉपी करना है। अगर हम ऐसे टाइप करने लगे ना, जैसे 5 कर दिया, फिर अगली रो में, फिर अगली रो में, ऐसे तो बहुत ज्यादा टाइम लगा देगा। लेकिन हमने ये चीजें यूज करनी ही क्यों है, जब हमारे पास कमांड है कॉपी वाली, तो हमने ये चीज करनी ही क्यों है। तो हम कॉपी का यूज करेंगे, तो जो मैंने फाइल लिखा है उस सेल पे हम क्लिक करेंगे और कॉपी वाले ऑप्शन पे, होम टैब के अंदर कॉपी वाली कमांड पे हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे हमने कॉपी किया तो जो बॉर्डर है वो हल्का हल्का सा हमारा थोड़े से मूविंग टाइप शो हो रही है। ठीक है। तो हमने इसको कॉपी कर दिया। अब जहां पे भी जितनी भी सेल के अंदर हमें ये पेस्ट करना है, मुझे देखो ये नंबर ऑफ सेल्स मैंने सेलेक्ट कर दी। अब वो ये जितनी भी सेल्स है सब में मुझे 5 5 5 5 पेस्ट करना है। तो सिंपल इसको हमने सेलेक्ट किया और फिर पेस्ट कर देंगे। तो देखो कितनी सारी सेल्स के अंदर हमने विद इन सेकंड पेस्ट कर लिया डाटा। ठीक है। ऐसे ही हमारा कट का है। अब कट में कैसे करेंगे, बस ये डिफरेंस है कट में, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, कट में और कॉपी में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कट का मतलब है कोई भी चीज अगर पहले वाली जगह पे है तो वो वहां से डिलीट होके जहां पे हमें पेस्ट करना है वहां पे हम उसको पेस्ट कर देंगे। कॉपी का मतलब है कि जो ये 5 था वो वहां पे भी रहेगा, और जितनी भी सेल्स में हमने कॉपी करना है तो वहां पे हम उसको पेस्ट कर देंगे। मतलब वो दोनों जगह प्रेजेंट रहेगा। कॉपी का मतलब यही होता है कि वो वहां पे भी है वहां पे भी है। लेकिन कट में हम एक जगह अगर वहां से डिलीट कट कर देंगे तो वो वहां से डिलीट हो जाएगी, जहां पे हमें उसको पेस्ट करना है वो वहां पे पेस्ट हो जाएगी। तो मतलब जैसे ये वाला 5 है,
अब मुझे इसको यहाँ से हटा के यहाँ नीचे लिखना है, तो यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देंगे। अब मैंने शॉर्टकट की का यूज़ किया है, ठीक है? तो देखो जो 5 यहाँ पे या यहाँ पे था, वो यहाँ से कट हो गया, मतलब डिलीट हो गया, नीचे वाली सेल में आ चुका है। अब कट में तो हम सिर्फ़ एक ही बार पेस्ट कर सकते हैं, बार-बार हम पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कट का मतलब ही ये होता है कि वो वाली चीज़ पहले वाली जगह पे नहीं हो सकती, ठीक है? हम उसको बार-बार पेस्ट नहीं कर सकते, हम उसको हर जगह प्रेज़ेंट कर ही नहीं सकते। लेकिन कॉपी का तो मतलब यही हुआ ना कि हम उसको हर जगह प्रेज़ेंट कर सकते हैं, उसकी कॉपी निकाल सकते हैं कितनी भी। ओके, अब नेक्स्ट है कॉपी पेस्ट, ये हो गया। इसकी शॉर्टकट कीज़ वी ऑलरेडी नो। कट मतलब हमने बताया था, कट क्रॉस से याद रखेंगे, कंट्रोल प्लस एक्स। कॉपी की कंट्रोल प्लस सी, सी फॉर कॉपी, और पेस्ट की कंट्रोल प्लस वी। ओके, उसके बाद है सेट कॉलम विड्थ रो हाइट। अब देखो, कॉलम विड्थ को हम सेट करेंगे और रो हाइट को। जैसे जो हमारी ये सेल्स हैं, इनकी जो रो हाइट और कॉलम विड्थ है वो कितनी होगी बाय डिफॉल्ट। जब हम एक्सेल ओपन करते हैं तो एक बार देख लेते हैं, बाय डिफॉल्ट इनकी जो रो हाइट और होती है, कॉलम विड्थ, वो कितनी होती है बाय डिफॉल्ट। कॉलम विड्थ वो होते हैं हमारे 8.43 कैरेक्टर्स में, ठीक है? कैरेक्टर सी एच लिख देते हैं। और जो रो हाइट होती है बाय डिफॉल्ट, वो होते हैं हमारी पॉइंट्स में, 15 पॉइंट्स। वो हमारी पॉइंट्स में मेजर होते हैं, तो 15 पॉइंट्स हमने कर लिया, ठीक है? अब आती है मैक्सिमम की बात। अब बाय डिफॉल्ट अगर हाइट होती है, तो ये तो है नहीं कि हम उसकी हाइट कितनी ही बढ़ा सकते हैं या कॉलम की विड्थ भी हम कितनी बढ़ा सकते हैं, नहीं। इसकी भी लिमिट है। तो जो मैक्सिमम होगी हमारे पास कॉलम विड्थ, पहले कॉलम विड्थ देख लेते हैं। जो मैक्सिमम कॉलम विड्थ होगी, वो होगी हमारी 0 टू 255, मतलब 255 तक हम हाइट बढ़ा, इसकी विड्थ जो है वो बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। और जो रो हाइट होती है, वो होती है हमारे पास 0 टू 409, इससे ज़्यादा हम रो की हाइट नहीं बढ़ा सकते। तो बाय डिफ़ॉल्ट पे भी क्वेश्चन आ सकता है और मैक्सिमम पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? कि मैक्सिमम कॉलम विड्थ और हाइट जो है वो कितनी होगी। तो हम इसको एक बार हटा देते हैं, और जो हमारी जो टेबल है, उसपे हम एक बार उसकी कॉलम की विड्थ और हाइट जो है वो सेट करके देख लेते हैं। ऑटोमेटिकली भी हम करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है कि ऑटोमेटिकली हम कैसे कॉलम विड्थ कॉलम की विड्थ और रो की हाइट हम कैसे सेट करेंगे, ठीक है? वो हम बाद में देखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले ये टेबल है। अब देखो यहाँ पे सपोज़ करो कि अगर इसकी टेबल की जो स्पेलिंग है वो कंप्लीट नहीं दिख रही, मतलब ये जो टेबल है, इसकी हाइट कुछ इस टाइप से है। ओके? हुँ। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले या तो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं किसी भी कॉलम पे, लेकिन अगर ऐसे करने लग गए तो ज़्यादा टाइम नहीं लग जाएगा? तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक बार देख लेते हैं। कंप्लीट टेबल हमने सेलेक्ट की, क्योंकि पूरी टेबल जो भी हमारा डाटा होगा कंप्लीट को हम सेलेक्ट करके करेंगे ना। तो कंप्लीट हमने सेलेक्ट कर लिया, जिसका हमें कॉलम विड्थ और रो हाइट सेट करनी है, और हम जाएँगे होम टैब घर पे। होम टैब में हम जाएँगे, सेल्स वाले ग्रुप में फॉर्मेट वाली कमांड पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ से सेल साइज़ देखो, सेल साइज़ वाले ऑप्शन में रो हाइट और कॉलम विड्थ दोनों हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो रो हाइट हम यहाँ से सेट कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 25 और कर दूँगी मैं ओके, ठीक है? तो 25 जो रो हाइट है वो आ चुकी है। इसका मतलब है जो रो हाइट पहले थी वो ज़्यादा थी, अब देखो कम हो गई है। हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, नॉट एन इश्यू। अब देख लेते हैं हम इसकी कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ हम यहाँ से सेट कर देंगे, मान लो मैंने कर दिया यहाँ से 10, या जितना भी कर लो, 10 कर लेते हैं। अब देखो कॉलम की हाइट जो विड्थ जो है वो बढ़ चुकी है, और रो की हाइट भी हमने सेट कर ली। तो यहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम ऑटो फिट कॉलम विड्थ का भी हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे हमने कंप्लीट वर्कशीट की हम ऑटो फिट कर लेंगे, क्योंकि बाद में हमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कंप्लीट वर्कशीट को हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस ए सी, ए फॉर ऑल, कंट्रोल प्लस ए से हमने कंप्लीट वर्कशीट हमारी सेलेक्ट कर ली। उसके बाद कोई भी जो कॉलम है, इन दोनों के बीच में कहीं डबल क्लिक कर देंगे। देखो, डबल क्लिक करते ही कॉलम्स विड्थ भी सेट हो गई और रो हाइट भी। और अगर ऐसे नहीं करना, हमें और ज़्यादा मतलब विड्थ चाहिए या रो हाइट हमें ज़्यादा चाहिए, तो किसी भी एक
किसी भी एक कॉलम की हम सेट कर देंगे तो बाकी जितनी भी कॉलम, अब जितनी भी विड्थ मैं इस कॉलम की बढ़ाऊंगी ना, उतनी सारी कॉलम्स की विड्थ बढ़ जाएगी। देखना एक साथ, तो देखो जितनी भी कॉलम्स है हमारे पास, सबकी विड्थ एक साथ बढ़ गई है। तो हमें एक एक करके बढ़ाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर हमें हाइट बढ़ानी तो ऐसे ही उसको करेंगे, मतलब सारी वर्कशीट सेलेक्ट की, उसके बाद किसी भी एक रो, मतलब दो रो के बीच में जो प्लस जैसा निशान आ रहा है ना, इसको हम बढ़ा देंगे, किसी भी एक रो की बढ़ा देंगे, उससे सारे एक साथ बढ़ जाएंगे। तो हमें एक एक करके हमें सेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, सो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब देख लेते हैं एक बार, एक लास्ट देख लेते हैं, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि जितने भी ये हमारी जो कॉलम्स होती हैं जो लेटर्स से हैं, वो टोटल कितने होते हैं, मतलब उसका जो लास्ट नाम है वो क्या कितना होता है। तो वो होता है हमारे पास XFD। और वो हम कैसे चेक करेंगे, कंट्रोल के साथ एरो की का हम यूज करेंगे, कंट्रोल के साथ राइट एरो की हम यूज करेंगे। तो देखो लास्ट वाली सेल के अंदर हमारा जो लास्ट वाली सेल जो है ना, XFD, लास्ट वाली कॉलम की सेल, ये XFD है। और रो हम देखें कितनी ज्यादा रोज हैं, तो ऐसे स्क्रॉल करने लगे तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो इसके साथ हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो की का हम यूज करेंगे। तो देखो कितनी सारी हमारे पास जो अब रोज हैं वो आ चुकी हैं। तो रो की लास्ट जो रो होती है वो होती है हमारी 10,48,576, मतलब 10,48,576, ये लास्ट रो होती है हमारे वर्कशीट की। और जो लास्ट कॉलम होती है वो होती है XFD। तो इन्हीं दोनों को मिला के, मतलब जो लास्ट सेल है उसका एड्रेस क्या मिले बनेगा हमारा, जो लास्ट सेल का एड्रेस बनेगा वो XFD और 10,48,576 ये बनेगा, जो कि नेम बॉक्स में भी शो कर रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, कई बार आ जाता है कि लास्ट जो सेल है उसका एड्रेस क्या होगा, या फिर जो वर्कशीट है उसकी लास्ट रो कितनी, मतलब रोज है वो कितनी होती हैं, और वर्कशीट की लास्ट जो कॉलम है उसका क्या नाम है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं कई बार। ओके, सो आई होप कि सारी चीजें आपको समझ आई होंगी, और इसके जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज़ वीडियो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।